कोरोना महामारी व लॉकडाउन ने पर्यटन व होटल व्यवसाय को बर्बाद करके रख दिया है। लॉकडाउन अवधि में यातायात बंद होने से होटल व्यवसाय तो बंद है ही, साथ ही आने वाले दिनों में भी होटल व्यवसाय शुरू होने की संभावना नहीं है। बारातें नहीं होने के कारण भी होटल मालिकों को दोहरा नुकसान पहुंचा है। होटल मालिकों के साथ ही होटलों में कार्यरत दर्जनों कर्मचारियों के समक्ष भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पहाड़ों में फल फूल रहे होटल व्यवसाय को वैश्विक महामारी ने चौपट कर दिया है। इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। आइए देखते हैं सीसीएन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच उद्योग धंधों पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे ही टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, होटल व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आशीष, होटल के मालिक संचालक जो हैं, वो किस तरह से ये सारी लॉकडाउन अवधि में किस तरह से अपने खर्चे मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसान है, क्या उनको उम्मीद है, किस तरह से वो आगे वो करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आशीष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, किस तरह से लॉकडाउन जो अवधि चली है, पूरे वैश्विक महामारी है, तो उसमें पूरा नुकसान हुआ है, तो किस तरह से आप ये होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? क्या दरअसल रहता ये था कि इस सीज़न में ये लगाइए मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में लगभग ये मानिए कि सिर्फ बागेश्वर ज़िले में लगभग 150 से ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट आते थे और लगभग 15 ये मानिए कि 3 महीनों के अंदर 40 से 50 हज़ार, लगभग 10 से 15 हज़ार लोग हर महीने यहाँ आते थे। अब एक्चुअली क्या था कि अभी अगर लॉकडाउन की वजह से देखें तो वो तो पूरा बंद, ज़ीरो हो ही गया। उसके अलावा जो है उससे जो आय थी वो एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है उससे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारा टूरिस्ट, क्योंकि 5-5 ग्लेशियर हमारे ज़िले में है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था ये चीज़। तो हालांकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि अभी तक का जो था वो ख़त्म हो गया है और किसी तरह का जो अब भविष्य में जो है इस बार ये मानिए कि ये सीज़न तो गया ही, फिर अभी 15 जून के बाद बरसात का सीज़न लग जाएगा, फिर तो खैर ये मानिए कि कुछ टूरिस्ट आने के नहीं। और सबसे बड़ा जो इसका इफ़ेक्ट जो हमारे पास पड़ा है वो आने वाले समय में भी पड़ा है। जैसे अभी बारातें भी होती थी, शादियां भी होती थी, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा वो जो फैक्टर था वो है ही है, वो नुकसान तो पूरा ज़ीरो हो गया, तो उसमें किसी तरह का नुकसान तो है ही। लेकिन जो मेन चीज़ है कि अभी इसके बाद जो है ना वो ज़्यादा असर करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप सोचिए कि ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल होने वाला है कि जो है कि लोग बड़ी गैदरिंग्स करेंगे, वो शादियां उस स्केल में होंगी जैसे अभी तक हो रही थी, या ये मानिए कि आने वाले साल भर में लोग जो है अगले सीज़न में भी आने में अभी घबरा रहे होंगे, है ना। हमारे पास ही कोई आ रहा है तो हम थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं कि यार इसको देंगे नहीं देंगे अगर भविष्य में कोई आता है। तो ये जो दिक्कतें हैं वो तो है ही हैं। अब इसमें फाइनेंशियल लॉसेस तो हुए ही हैं, उसके अलावा जैसे हमारे वर्कर्स हैं जो मतलब एक पहाड़ में एक फौज और दूसरा होटल इंडस्ट्री, वो टोटल अब मैं जितने लोगों से बाहर से आ रहे हैं जो लोग, उनसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें 90% ऐसे लोग हैं जो लोग होटल इंडस्ट्री में ही थे कहीं नहीं, तो उस पर पूरा लॉस ही लॉस हुआ है। अच्छा आशीष जी, आपको व्यक्तिगत आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही आपसे कई और लोग भी जुड़े रहते हैं आपके व्यवसाय से। टैक्सी वाले शायद नुकसान में होंगे, जैसे आप होटल वाले कह रहे हैं, कैटरिंग वाले होंगे और अन्य जो होटल सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, तो कितना उनके लिए नुकसान है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, प्रभावित रोज़गार के लिए तो समस्या है ही है। मतलब आप लगाइए कि एक बारात घर वाला, उसके पास 20 कम से कम कैटरिंग वाले होते हैं, 40 का स्टाफ ऐसा होता है, 40 मिनिमम स्टाफ है जो 500-600 की बारात को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। और उसके अलावा डीजे साउंड वाले हैं, लाइटिंग वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, और उसके अलावा कपड़े वाले हैं जो शादियां करते, तो वो एक वो है, ज्वेलरीज वाला है। तो सब ये मानिए कि जो एक नुकसान के तौर पे तो टोटल नुकसान हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको लेके पॉजिटिव भी रहना चाहिए। पॉजिटिव ये कि जो पुराना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है और नए तरीके से काम करने की, क्योंकि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो है एक्सेस बढ़ रहा है। अब फ्यूचर में जो है लोग ऑनलाइन सारी चीज़ें करेंगे। एक चीज़ और हमारे वहाँ ऐड होगी कि अब तक जो है वो जैसे जो सैनिटाइजेशन या हाइजीन के जो लेवल्स थे वो लोग हम अब मेंटेन तो करते थे, लेकिन अब उसके लिए एक अलग लेवल की जो है तैयारी करनी पड़ेगी कि हम इतने ज़्यादा सैनिटाइज हैं, ये चीज़ हमको पहले से क्लियर करनी पड़ेगी तो चीज़ें। आपको आगे के लिए कितनी उम्मीद है? आप इस सेक्टर से होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपको क्या उम्मीद है? आप ये मानिए कि कम से कम इसे साल से 2 साल तो लग ही जाएंगे,
एक पॉजिटिव जो है इसमें अब ये है कि लगभग 2 साल लगते हैं इसको मैनेज होने में, क्योंकि अभी मान लेते हैं इसी बागेश्वर में 100 शादियाँ कम से कम होनी थी इस सीज़न में, तो ये अगली सीज़न जाएंगी, तो आप ये लगाइए कि एक दिन में 3-3, 4-4 होंगे, तो हमारे पास ओवरलोड होगा उनको। सिर्फ ओवरलोड नहीं होगा, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस तो है ही है। फ्यूचर के लिए संभावना यही है कि एक तो जैसे मैं कह रहा था कि वो बदलेगा, तरीके बदलेंगे, है ना, और जो अभी की जो शादियाँ हैं वो अगली बार ओवरलोड के साथ आएंगी। टूरिस्ट आने में तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि लेकिन एक चीज़ ये है जो बदलेगा वो ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मैन फोर्स जो बाहर काम कर रहा है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है नहीं। उसमें गवर्नमेंट अगर कुछ करती है और चीज़ें कुछ करती हैं तो एक तो उन लोगों का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हम टूरिज़्म के सेक्टर में कुछ यहाँ पर अगर डेवलप कर लें तो वो बहुत सारे लोग एम्प्लॉय कर लिए जाएंगे, विलेज वो सब चीज़ें डेवलप कर ली जाएंगी। और एक अच्छी बात ये होगी कि वो मैन फोर्स को अगर हम इस्तेमाल कर पाएँ तभी बहुत एक अच्छा वो हो सकता है, एक ये अच्छी चीज़ हो सकती है। थैंक यू साक्षी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन है और इसके चलते कई सेक्टर हमारे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान में है। इसी में एक हमारा होटल व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर हमारा काफ़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होटल व्यवसाय से जुड़े हुए नरेंद्र पैलेस होटल के मालिक नरेंद्र खेतवाल जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पांडे जी, धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और इस महामारी में सभी चीज़ों में इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें आगे को भी पड़ रहा है या पड़ने वाला है वो है होटल व्यवसाय। बाकी सभी चीज़ों में पड़ा है बराबर, लेकिन होटल व्यवसाय का अभी फ़िलहाल 2-3 महीने तक कोई भविष्य नहीं है, जिसमें जो कर्मचारी थे वो लोग अभी छुट्टी पे हैं। कुछ कर्मचारी हमने दुकान में बुला लिए हैं जो अभी हमारे दुकान को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ रोज़गार लगा रहेगा तो उनकी भी थोड़ा रोज़गार का साधन उनकी भी दिनचर्या चलेगी और हमारी भी दिनचर्या चलेगी। तो मैंने कुछ लोगों को तो एडजस्ट कर रखा है जो दुकान में उन लड़कों को लगा दिया है, बाकी छुट्टी पे चले गए हैं। और हमारा जो अधिकतर स्टाफ, जो ज़्यादा स्टाफ रहता है वो बारातों के सीज़न में रहता है, वो अस्थाई रहता है। बाकी जो कुछ स्थायी जो हैं उनको हमने शिफ्ट करके दुकान को लगा दिया है। लेकिन होटल व्यवसाय बिल्कुल कोई उसका अभी तक 2-3 महीने तक कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये आपके लिए ये जो लॉकडाउन है ये कितना नुकसानदेह है आपके लिए, खासकर होटल व्यवसाय के? पूरा ही नुकसानदेह है। मतलब ये समझिए कि बिल्कुल ठप स्थिति है, कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि उसी चीज़ को लेकर लॉकडाउन है अभी पूरे विश्व में। होटल व्यवसाय और जो हमारे हवाई जहाज़ हैं, रेल हैं, बसें हैं, तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र लॉकडाउन है, तो इसमें होटल व्यवसाय सबसे पहले आता है, जिससे कि आवाजाही बढ़ती है और लोग स्टे करते हैं, तो उससे महामारी फैलने का ज़्यादा शंका रहती है या चांस रहता है। तो होटल व्यवसाय इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आने वाले समय में भी हमें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे भविष्य क्या होगा। जो देश टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी पिछले 2-3 साल से टूरिज्म में कुछ देशों का भ्रमण किया था मैंने, तो मैंने देखा कि पूरा विश्व, जैसे आपका दुबई है, थाईलैंड है, मलेशिया है, तो ये पूरे टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो इन देशों में क्या स्थिति होगी, क्योंकि 100% टूरिस्ट था वहाँ के लोकल लोग तो बहुत कम दिखते थे, पूरे टूरिस्ट ही दिखते थे। उन देशों का क्या हाल होगा। हमारी तो व्यवस्था मिक्स व्यवस्था है, जिसके कारण मेरे ख्याल से भारत में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना और देशों में पड़ेगा, क्योंकि हमारी खेती भी है और चीज़ें भी हैं, जिससे कि व्यवस्थाएं मतलब कमी जरूर आएगी, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पटरी पे हमारी इंडिया की तो आ ही जाएगी, क्योंकि हम बहुआयामी हमारा बिजनेस है। एक चीज़ मैं जानना चाहता था आपने, जैसे टूरिज्म सेक्टर, अभी ये पर्यटक सीजन है, पर्यटन सीजन में बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते थे,
मौसम भी अच्छा था, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। दूसरा एक यहाँ पर अभी एक सीज़न और था, वो है बारातों का सीज़न। आप लोग उससे भी जुड़े हैं, उससे थोड़ा सा आपको बैकअप मिलता था कि उधर टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो बारातों से अपना एक चल जाता था। तो ये कितना बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि बारातें भी नहीं हो रही हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे पहाड़ में कभी भूस्खलन, कभी कुछ तो आपदाएं चलती रहती हैं। उसके कारण महीनों तक मतलब होटल व्यवसाय प्रभावित रहता है। तो हमारा एक बारात का ये रहता था कि साल भर में उससे जो आमदनी होती थी तो हमारे लड़कों के साल भर के खर्चे उससे निकल जाया करते थे। लेकिन इधर बारात बिल्कुल एक भी बारात मतलब जितनी भी बारातें आई थी सारी कैंसिल हो गई हैं। और आगे को भी लॉकडाउन कहाँ तक बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा और इसकी क्या गाइडलाइन होंगी, इसके बारे में अभी तक कोई सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं है। तो सारे बारातें प्रभावित है, जिससे एक नुकसान होटल का हुआ, दूसरा बारातों वाला भी नुकसान हो गया, जिसके कारण अभी बहुत ज़्यादा लॉस, मतलब ये समझिए कि मतलब हम पूरे दुकानों से जो हमारी इनकम होगी सारी जो उससे निकलेगा वो हमें पूरी तनख्वाह में अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में ही बढ़ जाएगा। यानी जो स्टॉक हम बेचेंगे वो तनख्वाह में विलुप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद सुष्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ होटल व्यवसाय से जुड़े हुए नरेंद्र पैलेस के मालिक नरेंद्र खेतवाल जी, जिन्होंने बताया कि होटल व्यवसाय को सिर्फ टूरिज्म से नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सारे फंक्शन बंद हो जाने से, सारे कार्यक्रम रद्द हो जाने से, जैसे शादी बारात बर्थडे पार्टी सारी बंद हो जाने से वो भी नुकसान हुआ है। आर्थिक रूप से होटल व्यवसाय को इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।